सिवान में सेना में भर्ती होने वाले युवाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने सहारणालय गेट पर घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। आक्रोशित युवा पचरुखी प्रखंड के जसौली मैदान पर बन रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के स्थान के परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि इस स्थान पर 30 वर्षों से दौड़ का मैदान रहा है। युवा इस मैदान में दौड़कर सेना में भर्ती का अभ्यास करते हैं। इस मैदान में दौड़कर कई युवा सैन्य बल में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। वहीं मौके पर सदर एसडीपीओ राम बाबू बैठा और एसडीपीओ जितेंद्र पांडे पहुंचकर युवाओं को आश्वासन दिया कि दौड़ के लिए भी मैदान में स्थान दिया जाएगा। उसके बाद युवा का प्रदर्शन समाप्त हो गया। बात करेगा मैदान है, वहाँ वर्षों पहले से छात्र नौजवान सेना में बहाली के लिए जाते हैं दौड़ करके, और वहाँ माननीय सदस्यगण के द्वारा जो आवंटन विकास यादव नाम है छात्र संगठन आईसा के प्रदेश उपाध्यक्ष को किया जाए, यही हम लोग की अपील है। कोई सुनने को तैयार नहीं। हम लोग एसडीओ साहब को दिए, जिलाधिकारी को दिए, हम लोग सीओ साहब को दिए, वहाँ जा करके हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से बात भी की। में हो रहा है लेकिन सेंटर में सर हो रहा है, बीच में हो रहा है, वो बीच हो रहा है सर। क्या बोल रहा है कि ट्रैक के रूप में चारों ओर से 25 फीट रहेगा गोला में। नहीं तो नहीं हो रहा है। हम लोग तो ये कह रहे हैं ना कि छात्रावास में किसी एक दिशा में रखिए और वहीं फील्ड बना दीजिए कि बड़ी बात समझिए। ग्राउंड वहाँ सरकार की ज़मीन खाली थी, सरकार की ज़मीन पे ही सब निर्माण हुआ। उस दिन गए थे हम लोग स्थल पे जाकर बात की। खाली छात्र लोग जो दौड़ते हैं उन लोगों ने बताया वर्षों से परंपरा यहाँ लोग दौड़ते हैं। जनप्रतिनिधि है, तो जनता के हित में अगर काम होगा तो जनता उस विकास के सपोर्ट में रहेगी, लेकिन जनता उसका विरोध क्यों कर रही है? सबसे पहले मेरी सवाल है आपके सवाल। दूसरी सवाल जो आप बोल रहे हैं कि हम 30 फीट के जो दूरी है राउंड के लिए हम अलग से छाट दे रहे हैं, तो सर आप जाकर निरीक्षण कीजिए पूरे फील्ड के जो सेंटर पिच पड़ता है वहाँ आपका नेव खुदाई हो रहा है। क्या भाई फील्ड कहाँ बन रहा है? हम गलत बोल सकते हैं। राजनीतिक मतलब शांतिपूर्ण राजनीति मतलब क्या होता है? हमारी आवाज है, जनता के सवाल है, हम बोल रहे थे राजनीति की। जो गड्ढा था तो बढ़िया से जेसीबी कहाँ लगा था? जो गड्ढा वाला ऊपर पार्ट था वही प्लेन करके बना रहा है, वहीं जाकर नेव खुदाई नहीं। देखिए जहाँ फील्ड है, जहाँ दौड़ता था कहीं नहीं नेव लगा है। 30 फीट का ट्रैक हम छुड़वा देंगे। का चारों तरफ जो है होगा और नौकरी करने लायक कोई नहीं रहेगा। सीधा बात। नौकरी करना FIR करना एकदम अलग बात नहीं है। गेट बंद करोगे, गेट पे अथी करोगे, अपनी अलग बात है। हम इसलिए सर नहीं गए हैं, बताइए ना क्या हुआ? देखिए सीधा क्या है, किसी समस्या का समझ गए। मेरी बात समझ। हम लोग गए प्रतिनिधि मंडल में मिले, डीएम से भगा दिए, पहले आवेदन दिए थे, फिर हम लोग गए भगा दिए। तो हम क्या करेंगे सर? कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? जनप्रतिनिधि सुन ना रहा है, प्रशासन सुनबे नहीं करेगा तो हम जाएंगे कहाँ? हमारी आवाज को कौन सुनेगा? इतना तो हम जानबे करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। परमिशन नहीं आना है इस तरह के। ठीक है सर, अब नहीं आना है, लेकिन फिल्वा नहीं रहेगा तो कैसे होगा? फिल्वा नहीं रहेगा तो प्रखंड से हम लोग आते हैं, और जहाँ तक की बात है कि हम लोग उस फील्ड में 30-40 वर्षों से दौड़ का मैदान रहा है, और हम लोग जहाँ तक है उस फील्ड से सैकड़ों की संख्या में अर्ध सैन्य बल और सशस्त्र बल में हम लोग कार्यरत भी हैं। उसके बाद वो ऐसी भूमि है सर कि स्पॉन्ज की भूमि है। दौड़ने का बहुत सुंदर मैदान रहा है, उसका इतिहास रहा है। सीओ साहब या अधिकारी के द्वारा ऑफिस में बैठ करके उसको आवंटन कर दिया गया है। अगर सीओ साहब जाके अगर ज़मीन की निरीक्षण किए होते तो हमको नहीं लगता कि वहाँ की ज़मीन हो पाती। ऑफिस में बैठ कर दिए, उनको ही नहीं पता था, न देखने गए, न पूछने गए, न किसी प्रकार का बोर्ड शॉर्ट टंगा। जब खुदाई का काम शुरू हुआ, किया गया वो जमीन जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास के नाम पर आवंटन 60 मीटर बाई 60 मीटर का रेडियस का जमीन आवंटन। कितना जमीन टोटल है और कितना में बन रहा है? वहाँ जमीन 6 बीघा के आसपास। और कितना में बन रहा है ये भवन? 60 मीटर भाई, यानी कि अभी जमीन तो बहुत बचा हुआ है वहाँ पर। बचा हुआ भी है सर, लेकिन जहाँ बन रहा है वहाँ
एगो थाना का भी, पचरुखी थाना का भी भवन निर्माण का प्रपोजल गया हुआ है। वो बनने के बाद वहाँ का ज़मीन जो फील्ड है वो सब खत्म हो गया। ऑलरेडी 4 बीघा 9 कट्ठा ज़मीन सरकारी की ज़मीन है और चीनी मिल के महज 200 मीटर की दूरी पर है। वो 100 मीटर की दूरी। क्या लगता है कि ऐसे प्रदर्शन करने से आपकी मांगे पूरी हो जाएगी? देखिए, ये अब हम तो जनप्रतिनिधि सबके पास सर जा चुके हैं। सीओ साहब के पास भी जा चुके हैं, जिला के गार्जियन है, अभिभावक है संभालता। हम इनके पास सर आए हुए। कभी इनसे पहले मिल के बात किए हैं इस विषय पर? सर हम लोग आए थे, लेकिन किसी कारण बस सर नहीं मिल सके हम लोगों से, कहीं चले गए। काहे नहीं मिले? क्या विधायक जी भी फ़ोन किए तो फ़ोन उनका 3 गो कॉल आया, नहीं उठाया। अब आप लोग क्या चाहते हैं? सर हमको फील्ड बकस दिया जाए, फील्ड को हमको सौगात में डीएम साहब दे दें, और जो बाकी ज़मीन सरकार की वही बगल में है वहाँ निर्माण करा ले। हम छात्रावास के निर्माण के सर विरोध हम लोग नहीं है, हम फील्ड के मांग को लेकर हैं। उस फील्ड को सर छोड़ दिया जाए और बाकी जो ज़मीन बची हुई है सरकार की ज़मीन है उसमें भवन निर्माण करा लिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? सर हम लोग भूख हड़ताल पर सर यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कोई खाया पिया नहीं है। दौड़ के सीधे फील्ड से यहीं आए हैं, हम लोग यहीं बैठेंगे। ठीक, अपना नाम बताइए। सत्येंद्र कुमार यादव। 1 मिनट, अगर आप डीएम से मिल के बात करते तो कुछ आश्वासन मिलता, पर बिना डीएम से बात किए आप धरना पे बैठे हैं, क्या ये सही है? जी नहीं, बता रहे हैं, आवेदन ऑलरेडी हमारे पास रिसीविंग है। पचरुखी सीओ, एसडीओ साहब, एसडीएम वहाँ गए भी थे। कविता जी के पति जो है अजय सिंह, वो भी गए हुए थे। सारे लोग सर वहाँ से जाकर आ गए हैं। किसी प्रकार का सर दिन रात काम चल रहा है। हम लोग को अगर कुछ कह रहे हैं, अभी तक सर रिकॉर्ड है कि हम लोग न किसी को गाली दिए हैं, न किसी को पत्थरबाजी किए हैं। उस दौड़ने के क्रम में हम जाते हैं तो प्रशासन कब तक आप यहाँ पे बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है यही। देखिए, मानना और ना मानना डीएम साहब और सरकार की बात है, लेकिन हमारे एक लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और मांग इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की ही पॉलिसी में है कि हर प्रखंड में हम लोग एक स्टेडियम बनाएंगे और इस स्टेडियम से वहाँ के छात्र नौजवान दौड़कर इस देश सेवा में और अपने खेल के क्षेत्र में भी अपने इस देश के नाम को रोशन करेंगे। लेकिन ऑलरेडी वो फील्ड 30 सालों से जो ज़मीन था उस पर 30 सालों से वहाँ के सैकड़ों नौजवान दौड़ कर और इस देश सेवा के में हजारों नौजवान इस देश सेवा में शामिल हैं। उसके बावजूद भी उस फील्ड को जबरदस्ती सरकार उस फील्ड को जबरदस्ती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है और वहाँ छात्रावास का निर्माण करने की कोशिश कर रही है। क्या लगता है किस दबाव में इस तरह का कार्य को किया जा रहा है? दबाव चाहे सरकार पे जो भी हो, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दबाव इसलिए है कि हम लोग मोटी रकम कैसे कमा लें। हम पचरुखी में ऑलरेडी अम्बेडकर छात्रावास है, उस छात्रावास में आज तक कोई स्टूडेंट नहीं रहता। छात्रावास निर्माण कराने का मकसद ये होता है कि वहाँ बड़ी इंस्टीट्यूशन होता है, वहाँ बड़े कॉलेज होते हैं, वहाँ स्टूडेंट रह करके और पढ़ाई करते हैं। लेकिन पचरुखी में ना तो बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ना बड़ा कॉलेज है, ना कोई भी कॉलेज नहीं है। उसके बावजूद भी छात्रावास निर्माण करके और सरकार और यहाँ वहाँ के प्रतिनिधि ये चाहते हैं कि उसमें अगर 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 3 करोड़ रुपया खा जाए। और उसमें हम लोग जानते हैं कि जहाँ छात्रावास निर्माण की बात हो रहा है उसमें हमेशा घुटने से ज़्यादा तक पानी रहता है और वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं। स्थानीय लोग अपनी स्वयं दान से अपनी खेत का जमीन दान करके दे करके और वहाँ रास्ता बनाए, उसके बावजूद भी जबरदस्ती उस पर छात्रावास का निर्माण कराया। आप लोग क्या करेंगे आगे? हम लोग आज जिलाधिकारी के समक्ष बैठे हुए हैं। हमारी मांग नहीं मानेंगे तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। क्या लगता है प्रशासनिक दबाव आएगा फिर आपको हटा दिया जाएगा, फिर क्या करेंगे? नहीं, लाठी चलवाए सरकार काम है, लाठी चलवाएगी, आंसू को गैस के गोले चलवाए। हम लोग अपने भविष्य और वहाँ पचरुखी के नौजवानों के भविष्य के लिए लाठी और गोली खाने के लिए तैयार है। ऐसे रोड जाम करने से सड़क के बीच में क्या आपकी मांग पूरी हो जाएगी? हम रोड जाम नहीं किए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं। जिलाधिकारी आएंगे, हम लोग से बात करेंगे। हम लोग अगर बात मानते हैं तो ठीक है, और नहीं मानेंगे तो यहीं बैठेंगे, लाठी गोली खाएंगे। जो जिलाधिकारी के आवास को भी घेरने की सूचना आ रही थी, क्या? नहीं, हम लोग अभी सामने बैठे उनके ऑफिस के सामने, हम आवास को घेरने नहीं जा रहे हैं। ठीक, जाने के लिए आए हैं। तगाड़ में जो छात्रावास बन रहा है वहाँ पे हम लोग रोकने के लिए आए हैं। वहाँ पे खेल का मैदान बनाया जाए, यही डीएम साहब से आए हैं। यही आग्रह। क्या चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम इंडियन आर्मी
इंडियन आर्मी के लिए। कितने समय से कर रहे हैं और क्या हमको करीब 1 साल हो गया उसमें दौड़ते हुए, और हमारे बहुत भाइयों लोग का यहाँ पे दौड़ कर नौकरी हो चुका है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे जाते हैं कि हम भी कुछ बन सकें। क्या लगता है वो मैदान आप लोग के लिए काफ़ी लकी साबित होता है? हाँ, बहुत लकी। वहाँ पे हजारों की संख्या में इलेक्शन हो चुका है हमारे भाइयों लोग का, हजारों की संख्या में हर दिन लड़का दौड़ने आते हैं लोग, हमारे युवा स्थायी भाइयों, और हम भी जाते हैं इसीलिए कि वहाँ पे हम कुछ कर सकें। और चले आप हजारों की। और क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे छात्रावास को रोकर खेल का मैदान का निर्माण किया जाए। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम गुड्डू कुमार यादव। हो गया। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जब भी कोई जुल्म अत्याचार होता है वो आंदोलन के बल पर ही मिलता है। आपने किसान आंदोलन का बड़ा मूवमेंट देखा। हम लोग डायरेक्ट आंदोलन नहीं में आए हैं, हम लोग पहले जिलाधिकारी के पास अपनी मांगों के लेकर के डेलीगेट के रूप में मिले, मांग पत्र दिया गया, एसडीओ के पास दिया गया, सीओ के पास दिया गया। हम लोग सीओ के समक्ष प्रदर्शन किए, लेकिन उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हम लोग पूरा जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन रूप से सौंपे, हम लोग वहाँ तगार में उनको बुलाए भी, लेकिन कोई नहीं आया। अजय सिंह आए भी तो बोल रहे हैं कि आप तगार में काम होने दीजिए, ये काम रुकने वाला नहीं है। तब जाकर के हम लोग आंदोलन के रूप पकड़े हैं। आज आंदोलन के रूप पकड़े हैं तो आंदोलन के दबाव पर हम कोशिश करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा कर लिया जाए। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस पर रोक लगाया जाए। खेल मैदान को लेकर के लोग आए थे, बच्चे लोग हैं दौड़ते हैं आर्मी के दौड़ के लिए, वो समझा बुझा के भेज दिया गया है। बहुत सारा ज़मीन है वो, उसमें 30 फीट उन लोग को दौड़ने के लिए कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पे। सहारनाले गेट पर बैठे थे क्या? किसी तरह का कोई डिमांड कि हम लोग के लिए राउंड के लिए 6 एकड़ है, 1 एकड़ में बन रहा है, 5 एकड़ खाली है, दौड़े कोई आपत्ति नहीं है। उन लोग कह रहे हैं कि बीच ग्राउंड में जहाँ दौड़ते हैं वहीं प्रॉब्लम। चारों तरफ वो बचा हुआ है, जहाँ दौड़ता है वो लोग तो ज़मीन उपलब्ध है, और इसी जगह बन रहा है जहाँ गड्ढा था, मिट्टी फिलिंग करके बनाया जा रहा है। तो फिर आखिर ये लोग फिर क्यों हंगामा? गलतफहमी हो गई है, गलतफहमी हो गई है। जहाँ दौड़ते हैं वहाँ स्टेप नहीं, मामले को सुलझा लिया सुलझा लिया। और इस पर सर कुछ FIR भी किया बिना परमिशन के बैठे थे तो। अच्छा, उसको देखते हैं।